हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पिस्टाच बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का है। द फर्स्ट चैप्टर इज दैट द थर्ड लेवल, दैट मीन्स थर्ड वे। इसे लिखा है जैक फिन्नी, JF, ठीक है। जैक फिन्नी ने ये लिखा है थर्ड लेवल, यही सोच पा रहे हैं। इसमें करेक्टर हैं चार्ली चार्ली ही यहाँ रहने वाला नरेटर, और इसकी वाइफ लुइसा, और इसका फ्रेंड जो साइकिलिस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है सैम, ठीक है। ये करेक्टर है। तो वो ये स्टोरी स्टार्ट होती है। चार्ली कहता है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। वही कहता है कि आप लोग समझते हो कि मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर पूछोगे, चाहे गूगल पे सर्च करोगे, तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की लोग बताएंगे कि दो ही हैं, लेकिन मुझे तीसरी मिली। अगर आप रेसिडेंटों से भी पूछते हो, चाहे वो न्यूयॉर्क का हो, न्यू हेवन का हो, या हार्टफोर्ड रेल रोड का हो, लेकिन आपको ये भी बताएंगे प्रेसिडेंट कि दो ही हैं, लेकिन मुझे तीसरी मिल गई है। और ऐसी बात नहीं है, मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी मिल कर के आया हूँ, उसे भी बता के आया हूँ कि ये थर्ड लेवल है, वो भी समझ रहा है। लेकिन साइकेट्रिस्ट क्या कहता है कि ये अनहैप्पी है, कि तुम ये क्या सोच रहे हो, इट वॉज बेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है, ये तुम सोच रहे हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। बेकिंग ड्रीम का मतलब क्या है, वो अनहैप्पी है। तो यही बात जब उसकी लोइसा सुनती है कि अनहैप्पी है, लोइसा वो बता रहा होता है, और लोइसा सोचती है कि अगर तुम अनहैप्पी हो, मैं आपके लिए कुछ ऐसा करवाता भी नहीं हूँ। तो वो सैम कहता है कि वो अनहैप्पी क्यों है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, बार, बरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चार्ली है वो दुखी है। अब तो चार्ली इसलिए अनहैप्पी है, वो चाहता है वांट टू एस्केप, और ये एस्केप करने के लिए तरीका है चार्ली का थर्ड लेवल। बट वो यही सोचता है और यही चाहता भी है थर्ड लेवल। लेकिन दुनिया क्या जानती है कि मैं थर्ड लेवल से मैं एस्केप दुनिया से करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। बट द रीजन इज़ दैट, ओके। और लेकिन वो क्या करता है, माई फ्रेंड्स एग्री कर जाते हैं, एवरीथिंग पॉइंट टू बी क्लेम्ड, वो सही समझते हैं। और वो जो चार्ली था वो स्टैम्प कलेक्ट करता था, क्योंकि वो टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से बचना चाहता था। और ऐसा वो उसके ग्रैंडफादर भी करते थे, स्टैम्प कलेक्ट करना। और यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, ओके। फिर एनीवे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा होता कब है, जब मैं एक जो ग्रैंड सेंट्रल पर जा गया था, तो वन नाइट में अपने ऑफिस में काम करते करते बहुत लेट हो गया था। जब लेट हो गया था, तो लेट होने के कारण मुझे जल्दी जाना था अपने घर, पत्नी के पास, लोहिसा के पास, ठीक है। तो अपार्ट टू दैट, अगर मैं डिसाइड करता था, अगर मैं बस से जाऊँ तो लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ ग्रैंड सेंट्रल सबवे ले लो, उससे मैं जल्दी पहुँच जाता, वो फास्टर देन बस चलती थी। इसलिए मैंने ये सबवे चूज किया था, ताकि मैं जल्दी चला जाऊँगा घर। और चार्ली देखो दिखता कैसे था। चार्ली एक लगभग 31 ईयर्स ओल्ड पर्सन था, एंड वो पहने था बियरिंग अ टेन गवर्डन पहने था, गवर्डन, ठीक है, गवर्डन शर्ट पहने था, एंड स्ट्रॉ हैट विथ फैंसी बैंड। स्ट्रॉ हैट मतलब कैप लगाया था, स्ट्रॉ हैट, और उस पर एक फैंसी बैंड बांधा था, देखो बंधी हुई है ना, ये बंधी हुई है, ठीक है। आई पास्ट अ डजन मैन, मैंने लगभग एक दर्जन लोग ऐसे ही मेरे ऐसे देखते थे जैसे मैं हूँ। बट आई गेस टू वांट टू गेट होम टू लोइसा, मैंने ये सब छोड़ दिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे लोइसा के पास जाना है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेवल से जो बस जाती थी, वो नियरली अबंडेंट वेन्यू, मतलब आसपास ही शहर के घूमती थी। तो मुझे मेरा जो घर था वो लगभग सेकंड लेवल, मतलब मेरे शहर से दूर घर था, तो मुझे सेकंड लेवल से जाना चाहिए था। तो सेकंड लेवल लगभग सबर्बन ट्रेन चलती थी वहाँ से, मतलब शहर से दूर जाती थी, लेकिन वो जाएंगे धीरे से, लेकिन मुझे जल्दी जाना चाहिए था। तो
जल्दी जाने के चक्कर में थर्ड लेवल गेट चूज कर लिया था। तो मैं थर्ड लेवल जैसे ही घुसा, ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम में जा चुका था वहाँ, ठीक है। तो जब एक बार जब मैं जाता था वहाँ, तो बहुत सारे बार न्यू डोरवे, स्टेयर्स, कॉरिडोर्स मिला करते थे, नए नए तरीके से डोरवे, स्टेयर्स, कॉरिडोर्स। और लगभग जब मैं एक बार क्या हुआ, जब मैं गया था तो एक बिग टनल मुझे मिली, वही थर्ड लेवल बता रहा है। बिग टनल थी, लगभग 1 मील लंबी थी। और जब मैं वहाँ से निकला तो फिर कहाँ पहुँचा, लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुँचा। जब मैं दूसरी बार कभी गया था तो मैं एक ऑफिस बिल्डिंग 46 स्ट्रीट पर पहुंचा था, ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा था। ऐसे ही जैसे मैं जाता रहता था, तो वहाँ लगभग एक एक समय कैसे आया था कि लगभग जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल जो ऐसे लगता है जैसे ट्रेन में कभी कहीं निकलता कभी कहीं निकल जाके, तो यहाँ आपको कहीं मिलेगा न्यू कॉरिडोर, स्टेयर केस लाइक रूट्स, आपको ऐसे स्टेयर का लाइक रूट्स मिलेंगी, ये कहीं पहुँचा देगा कहीं कहीं पहुँचा देगा। एक बार क्या हुआ, वो कहीं टाइम्स स्क्वायर में पहुँचा दिया। जब मैं बाहर निकला तो मे बी अनोदर टू सेंट्रल पार्क, कभी सेंट्रल पार्क में निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग जगह हैं, वो निकाल रहा है, ग्रैंड सेंट्रल सेंटर करता है और कहीं कहीं पहुँचा देता है। डियर सेंट्रल बर्स, ठीक है। ए बे है escape, that's how the tunnel I got into, but I never told my sister about this idea। मैं इस चीज़ को सैम को कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये दुनिया से भाग जाना चाहता है, ठीक है। जब मैं कॉरिडोर में निकला, जब कॉरिडोर पे जब मैं जा रहा था उसी रोड पे, मैं थर्ड लेवल पर, मैं सोचता था ये दैट वाज अ रॉन्ग, बहुत ही गलत रास्ता है ये, लेकिन मैं चलता चला गया। मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा था मेरे एम्प्टी माई ओन फुट स्टेप्स, मेरे ओन ही फुट स्टेप सुनाई दे रहे थे। आई डोंट पास अ सॉल, मैंने किसी भी पर्सन को नहीं देख रहा था वहाँ, लेकिन जब ये पास आता गया, ये लेफ्ट था जो गेट, गेट दूर से आया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को देखा, ओपन स्पेस था, पीपल टी टॉकिंग कर रहे थे, टर्न शार्प आउट हो गया। जैसे मैं वहाँ से निकला, मुझे ऐसा थोड़ी मोमेंट के लिए मैंने सोचा ये कहीं ना कहीं सेकंड लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने देखा वहाँ एक छोटा सा रूम था। देयर वाज अ फ्योर टिकट्स विंडोज, कुछ टिकट विंडोज थे, मतलब टिकट कर देने वाले थे। 10 गेट था, 10 का भी गेट था छोटा सा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बूथ भी था सेंटर में, वो किससे बना था, वुड से बना हुआ था। और जब मैं वहाँ के लोगों को देखता था, मैन इन द बूथ, ग्रीन आई साइट थी उनकी, जो भी वहाँ बूथ पे लोग थे, और एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर, और प्लास्टिक का एक वो नहीं होता है कपड़ा, वो पहने थे, प्रोटेक्टर, रक्षक जिसको कहते हैं, बाजू रक्षक पहने हुए थे। तो लाइट वहाँ की डिम डिम हो रही थी, उसका ऐसा मानना है, लगभग फ्लिकरिंग कर रही थी लाइट। यही हमारा स्ट्रक्चर है, जब वो सेकंड लेवल, जब वो थर्ड लेवल से पास आउट होता है, निकलता है, तब ये चीज़ें दिखाई देती हैं। वैसे ऐसा लगता है कि जैसे ब्रास ब्रास से एक स्पुटेंस ब्रास हुआ था, ब्रास रखा था, इस पे आप थूक सकते हो। एंड अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट बाय द आई, और वहाँ के लोग कैसे देखते थे, वहाँ के लोग ऐसे हैं, पुलिंग अ गोल्ड वॉच, अपनी गोल्ड वॉच को निकाल रहे होते हैं अपने पॉकेट से, और ये स्नेप ओपन द कवर, ठीक है। ये बोरा वो पहने हुए थे, या ब्लैक 4 बटन सूट, ऐसा वो कोट सूट पहने हैं, ब्लैक 4 बटन, 4 बटन वाला एक ब्लैक सूट पहने हैं। टाइनी लेपल्स है, टाइनी लेपल्स, टाइनी लेपल्स क्या होते हैं, छोटे, और ये कॉलर के नीचे जो कोट या जैकेट के अगर जो दोनों तरफ पीछे से की ओर मुड़े होते हैं, मतलब कॉलर, ठीक है। आई फिर क्या होता है, ही हैड अ बिग एंड ब्लैक हंटर बेलर मस्टैक, मतलब समझ रहे हो उसका, जो मुस्टैक, लंबी मूछ, जो दोनों तरफ ऊपर लंबी लंबी मूछें थी उसकी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन बॉय ड्रेस्ड लाइक 18, जो मैंने सबको देखा ऐसे स्टेशन पर, तो ऐसा लगा वो 80-90 सेंचुरी कहीं ना कहीं, 90-80 के तो नहीं है, 80-19 के हों, वो 1890 की बात कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, वह अब हम वहाँ के वोमेन को भी देखते, वोमेन कैसे पहने हुए थे,
ही सी अवर्ड रेस लैग ऑफ ब्यूटन स्लीव्स पहने हुए थी एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज पहने थी, लगभग बड़े बड़े बटन वाले शूज पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उस पर बैठी हुई थी। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव एंड अ वेरी स्मॉल करियर। लोकोमोटिव क्या होता है? रेल रेल का जो इंजन नहीं होता उसे लोकोमोटिव कहती हैं। और जो बाकी जो ट्रेन हुआ करती थी वो फाइनल शेप्ड में स्टैक हुआ करती थी, मतलब उसकी जो चिमनी होती थी वो फनल शेप्ड में हुआ करती थी। मतलब बहुत पुरानी बात कह रहा है ये। और वहाँ का जब मैंने एक न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़पेपर लिखा था द वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड लिखा था। उस पर एक न्यूज आई थी जो लेड स्टोरी थी प्रेसिडेंट क्लीवेंट, मतलब बहुत साल पहले की बात कहीं ना कहीं शो करवाना चाह रहा है। जैसे नहीं अभी दिखा दी अटल भाई वाजपेयी ने ये लोगों के लिए ये करा, तो मैं न्यूज़पेपर देख के ही समझ जाऊँगी ये बहुत पहले की बात है। तो लोगों उसमें डेट भी लिखी थी 11 जून 1894, मतलब उसी की बात हो रही है। आई टर्न में टूवर्ड्स टिकट, मैं टिकट की ओर जाना चाहता था, टिकट खरीदना चाहता था अपने लिए और अपनी पत्नी लुइसा के लिए, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। मैं यूनाइटेड स्टेट जाना चाहता था, मैं गेल्सबर्ग जाना था चाहता था, इलिनॉइस, ठीक है। मैं क्यों क्यों जाना चाहता था? जो गेल्सबर्ग था एक वंडरबॉल था भाई, वंडरबॉल टाउन स्टिल था, वंडरबॉल टाउन स्टिल था, ठीक है, वंडरबॉल टाउन था विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, वहाँ की ओल्ड फ्रेम हाउस भी थी, ह्यूज लॉन्स मतलब ह्यूज गार्डन भी था, एंड ट्रमेंडस ट्री, वहाँ के ट्रमेंडस ट्री भी थे जिसकी ब्रांचेज मीट होती थी, ओवर हेड करती थी रूफ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब एक स्ट्रीट पर रूफ बना लेती थी। और जो समर इवनिंग में क्या होता था, ट्वाइस एज लॉन्ग, सुबह शाम, ठीक है, दो दो बार लगभग वे फिर वहाँ पर बैठते थे। पीपल सेट आउट ऑन दी देयर लॉज, वहाँ पर बैठा करते थे गार्डन में। और जो मैन स्मोक करते थे, सिगर सिगर पीते थे वहाँ पर, सिगर स्मोक किया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, टॉक करते थे। और जो उनकी वोमेन थी वो बेबी पाल्म पाल्म लेपर, हाथ से लेफन्स करती थी, मतलब हाथ से पिंजरा डुलाती थी। और जो फायर फ्लाइज थे जुगनू वहाँ पर आसपास घूमते रहते थे। कितना पीसफुल वर्ल्ड था, इसलिए मैं जाना चाहता था। और यहाँ से अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 साल के बाद होने वाला है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 साल के बाद होने वाला है इन फ्यूचर। तो इस चीज़ को देख करके मैं बहुत प्रसन्न था, मैं जाना चाहता था गेल्सबर्ग में। और मैं जाने के लिए मैंने टिकट काउंटर पे गया, टिकट काउंटर में जैसे ही मुझे देखा वो चौंक गया। टू कोशी काउंटिंग टिकट्स, ये मैंने कहा मुझे 2 टिकट चाहिए, उसने 2 टिकट दे दी, उसने कहा रुपए दीजिए। जब मैंने रुपए अपनी न्यू करेंसी दी तो उस समय तो पुरानी करेंसी चल रही होगी ना, जैसे पुराने 1000 का नोट दो और आपका 1000 जो अभी 500 2000 का नोट चल रहा है ना। तो जब उस समय तो ये चल नहीं रहा था 500 2000 का नोट, जब भी दोगे तो वो कन्वर्ट करेगा तब वो देगा टिकट्स। तब उसने कन्वर्ट करा टिकट्स को, $300 लगभग। जब मैंने $300 उसको दिए तो उसने लगभग 200 से भी कम रुपए मुझे वापस करे थे। जिससे क्या होता था लगभग, अब मैंने पुरानी जो चीज़ें देखी, जो लगभग एग्स, 1 दर्जन एग्स 13 सेंट में आ जाते थे, 13 सेंट में 1 दर्जन आ जाते थे उस समय। जैसे नहीं ₹1 में टॉफ़ी लगभग 12-13 टॉफ़ी आ जाती थी उस समय। जैसे 4 आना 50, 4 आना 12 आना 16 आना ऐसे चलते थे पहले। लेकिन आज क्या है यार, ठीक है। फिर क्या होता था, लेकिन फिर जब मैंने ये चीज़ सारी बताई तो लोईसा लोईसा घबरा जाती है, लोईसा परेड भी जाती है। कोई बात नहीं, लोईसा जब इसी सब चीज़ को चिंतित में तो दुखी हो जाती है तो फिर मैंने ये सब छोड़ दिया, मैं अपने काम पर वापस आ गया। लेकिन मैं जब देखता था तो मेरा फ्रेंड अभी भी, मुझे थर्ड लेवल जाना पसंद था, थर्ड लेवल अभी भी है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा फ्रेंड सेम मुझे बता रहा था एक बार फ्रेंड सेम डिसअपियर्ड हो गया था, बिकॉज सेम बिकॉज एक सेम सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वॉन्ट टू स्कूल देयर, मैं स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज लाइक साउंड ऑफ द प्लेस, ठीक है, ठीक, ऑल राइट। बिकॉज वन राइट क्या हुआ था, पुशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन में क्या होता था, फर्स्ट डे कवर जैसे मैंने, फर्स्ट डे कवर क्या होता है उसके पहले बात करेंगे। ये फर्स्ट डे कवर एक एनवलप भी है, जब एक नया स्टैम्प इशूड था, न्यू स्टैम्प इज इशूड बाय अ स्टैम्प कलेक्टर, एंड on the first day of sale, and the post mark prove the date,
दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। ओके, तो होता क्या है, जब वो 18 जुलाई 1894 में आते थे तो पोस्ट मार्क स्वीट थे देखता था, उसमें पिक्चर बनी हुई थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की नेचुरली, ठीक है। और वो जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था। ये ग्रैंड फादर के उसमें रैक में रखा था, पता नहीं तो ग्रैंड फादर के रैक में रखा होगा, तो ये कहीं ना कहीं किसी ने भेजा होगा, तो मैंने ये चीज़ को नहीं देखा, लेकिन अब देख रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे मिल जा रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है एनवलप है उसमें, कोई बात नहीं। तो ये सैम ने उसको एक लेटर भेजा था चार्ली के लिए, चार्ली तुम सही हो, मैं आपको सही समझता हूँ, वहाँ पर ये पियानो बजता है, ये सब कुछ सही है, फ्रेंच पोर्च है, ऐसे गाने बज रहे होते हैं, कितना एकदम क्वाइटिनेस एंड पीसफुल लाइफ है उस समय की। तो चार्ली तुम लगे रहो और थर्ड लेवल के लिए सर्च करते रहो, ऐसा वो कहता है। और मैं भी ये सोचता हूँ, जब मैं स्टैम्प कलेक्ट करता था, स्टोर करता था, तो मैं सैम को भी देखता था, वो $800 तो उसने करेंसी को कराया था, जब मैं उसमें समय था, तो $800 उसने करवाया होगा ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट। तो एक नाइस रिलेटेड है था, उसका एक ग्राम बिजनेस बुक करना चाहता था सैम। सैम फीड और खेती करना चाहता था, खेती से ही अपनी बिजनेस करवाना चाहता था उस समय, नॉट इन गैल्सबर्ग रिलायंस एंड हिज ओल्ड बिजनेस। क्या उसके ओल्ड बिजनेस हो पाएगी, ऐसा सोचता है सैम। वॉच माई, कुछ भी हो, सैम क्या है हमारा एक साइकेट्रिस्ट है। थैंक यू।